बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद अली और आप मेरे साथ हैं पंजाब फार्मिंग में। आज की जो वीडियो ये खरबूजे के मतलब है। मैं अपने ही खेत में आज खरबूजा ट्रांसप्लांट कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें, और जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके इलाके में खरबूजा किसी और तरीके से लगाया जाता है तो वो भी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन की तैयारी हमने अच्छे तरीके से भुरभुरी बना ली थी। बनाने के बाद जब हमें पता चला कि मौसम ख़राब है और हमारी नर्सरी तैयार हो रही है, हमने एहतियातन पहले ही इसके खाले जो हैं वो खींच लिए थे। तो ज़मीन की तैयारी में हमने डीएपी और पोटाश, एक बोरी डीएपी की डाली है और 25 किलो पोटाश। अगर आपको इम्पोर्टेड मिलती है तो वो आप 12.5 किलो डाल सकते हैं फी एकड़। तो 10 फुट के फासले पर हमने एक लाइन लगाई थी और लाइन पे हमने खाद बखेर के उसी लाइन की सेध में हमने खाले खींच दिए थे। तो कुछ लोग सारी ज़मीन में खाद डालते हैं, उस तरह सारी ज़मीन में खाद डालने का मकसद नहीं। आप अगर थोड़ी जगह में खाद को डालते हैं तो उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा है। तो इसके बाद मिल्चिंग कर दी गई है। मिल्चिंग के बाद हमें ज़रूरत थी बर्नल की, जो कि एक गैस का सिलेंडर होता है, आगे पाइप लगा होता है। ये तकरीबन 1500 से 2000 का आपको इजी मार्केट से मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि हमने इसके लगा दिए हैं, होल बना दिए हैं। तो ये बड़े इजी होल बनेंगे, बड़े एक साइज़ के। आपने 1.5 फीट पे इसका फासला रखना है, तरबूज हो या खरबूज। तो इसके बाद इसमें दूसरा स्टेप जो आ जाना है वो जहर का है। तो जहर जैसा कि हर खाने में जो है जहर थोड़े से दाने डाल दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने डाले हैं। ये बच्चा डाल रहा है जहर। बेटा डालो ना, यहाँ पे इधर डाल लो। तो ये मैं बता दूं आपको कि ऐसे ही ये बच्चा एक इजी तरीके से, बल्कि छोटे बच्चे ज़्यादा काम करते हैं तो हम छोटे बच्चों से ही अपना ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल स्कूल बंद है। तो इधर से शुरू करो। ये देखो इस तरह ये बच्चा अपना खानों में जहर थोड़ा थोड़ा डाल रहा है। इस तरह आपने जहर डाल देना, क्योंकि ज़मीन गीली है, इसको हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी। अभी हमने पानी से देना है स्प्रे मशीन से। तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है, जो हमने एक बनाया है लकड़ी का ही फार्मूला बनाया है, जो कि ये देख रहे हैं आप। एक होल बनाता जा रहा है, जहर डालने के बाद ये होल बनते जा रहे हैं। इसमें ये दूसरा स्टेप है। और इसका जो तीसरा स्टेप है वो पौधे, एक बंदा आगे पौधे रखता जा रहा है। ये देखिए पौधे रख दिए गए हैं और एक बंदा इसको मिट्टी हल्के हाथों से लगा रहा है, यानी कि ज़्यादा नहीं दबाना, इससे जड़ आपकी टूटने का ख़तरा होता है। आज हम बात करेंगे वीडियो में ये सारी इसके जो अखराजात हैं और सारी इंशाल्लाह आपको मैं जानकारी दूंगा। इसको उठा लो थोड़ा पौधे को। अगर ज़्यादा आप शापर के नीचे पौधे को दे देंगे तो वो आपका पौधा ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन में नमी है, गीली है ज़मीन। हम इस टाइम इसको बाहर से मिट्टी नहीं दे सकते, इसको अंदर से ही मिट्टी देनी पड़ेगी। अगर बाहर से आप मिट्टी देते हैं फिर अच्छे तरीके से आप मिट्टी लगा सकते हैं इसके पौधों को। ये हमारे लगते जा रहे हैं पौधे। इसका जो अगला स्टेप है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। इसके बाद का अगला मरहला है जो ये स्टिक है, स्टील वायर जिसे हम कहते हैं।
ये देखिए स्टील वायर है, ये 9 फुट स्टील वायर है और इसके ऊपर हमने जो शापर देना है वो 8 फुट है। उसकी वजह ये कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट ये ज़मीन के अंदर दोनों तरफ से चली जानी है स्टिक। और इसके ऊपर जो 8 फुट शापर है वो बड़े अच्छे तरीके से आएगा। अगर आप 8 फुट स्टिक लगाते हैं तो वो इतनी उसकी गुलाई नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि 8 फुट आप स्टिक लगाते हैं, 8 फुट आप शापर लगाते हैं, तो वो मेरे ख्याल में फ़जूल है। मेरा ये एक अपना तजर्बा है। मैं 1 फीट स्टिक ज़्यादा रखता हूँ शापर से और वो बड़े अच्छे तरीके से उसका शेड बनता है। ये लो टनल है और लो टनल में ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो आप देखते हैं कि ये हमारा किस तरह अपना बेहतर है तरीका। इसके अलावा हर खाले के सामने एक किला हमने लकड़ी का जो बना के टेक दी है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने दबा लेना है और इसके साथ रस्सी बांध देनी है। कुछ लोग रस्सी नहीं बांधते, लेकिन हर बंदे का एक अपना तजर्बा होता है। मैं हमेशा रस्सी या कोई डोरी वगैरह बांधता हूँ। ये कोइन है जो धागे की बनी हुई है, ये अपना बड़ी अच्छी और बेहतरीन है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से किले की जो सपोर्ट है उसको दे के आपने इस तरह रस्सी को, स्टील वायर को बांधना है, पहली को और आखिरी जो है जो वो उसको भी इस तरह की एक अच्छे तरीके से बांध देना है। इसके अलावा जो दरमियान में है इनके जो इर्द गिर्द एक आपने गलफा दवा लेना है, जैसे कि ये दलाया हुआ है। अब इससे ये मजबूती बन गया क्योंकि शापर को जो है इसने नीचे नहीं इतना आने देना। अगर बगैर धागे का आप लगाते हैं तो वो आपका शापर नीचे की तरफ काफ़ी झुकाव कर जाएगा। अब ये शापर खोल रहे हैं, शापर को बड़े अपना टाइट करके आपने इस किले के साथ बांधना है, फिर इसके ऊपर बड़े टाइट करके चढ़ा दिया जाता है शापर। अभी हमारे पास इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम शापर को इस मशीन पर चढ़ा के खुलवा सकें। अभी मैनुअल काम है और इसी तरह ही काम चलाया जाता है। ये हमारा आखिरी मरहला है, तीसरा मरहला, जिसमें हम बात करेंगे कि सारे इसके अखराजात की और इसके लगाने की शापर को। ये देखेंगे जिस तरह हमने एक साइड पे इसके लकड़ी की नेक बना के ज़मीन में गाड़ी थी, इसे अच्छे तरीके से आपने गाड़ लेना, यानी कि मज़बूत हो। ये काफ़ी मज़बूत है और इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरह ये एक नेक गाड़ी गई है। फिर इसको आपस में शापर को दोनों तरफ बांधा गया है और मज़बूती से इसको खींच लेना है, यानी कि एक तरफ आप शापर को बांध के दूसरी तरफ से अच्छे तरीके से खींचें। और ये आपका शापर जितना टाइट होगा उतना ही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि हवाओं और बारिश का कोई पता नहीं होता। अगर आपका शापर कहीं से ढीला होगा तो ये ख़तरा है। हमने मिट्टी कहीं कहीं पे रखी है क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली है, बारिश कुछ दिन पहले हो गई है, तो इस वजह से फिर हमने मिट्टी कहीं कहीं रखी है। अगर मुनासिब हो तो आप शापर की दोनों साइड पे अच्छे तरीके से मिट्टी रख सकते हैं, वो बेहतर है। लेकिन हमने जैसे ही ये ज़मीन थोड़ी खुश्क होगी हमने भी मिट्टी रखवा देनी है इस पर। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके टोटल अखराजात की। मैं आज आपको ये इंशाल्लाह सारी कैलकुलेशन दूंगा कि सबसे पहले हम बात कर लें इसकी तार की। जो तार है ये हमने 9 फुट लगाई है 8 फुटी शेड के नीचे। शापर इस पे 8 फुट डाला है, तार 9 फुट है, क्योंकि इसमें मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है ये है कि 1 फीट जो तार है ये शापर से ज़्यादा होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जो शापर है आपका फिर इस पर पूरा पूरा आएगा। अगर आप 8 फीट तार रखते हैं 8 फीट शापर के लिए, वो अपना बेहतर नहीं है। वो भी मैं आपको कहीं पे हमने लगाई है 8 फीट, वो भी मैं दिखाता हूँ कि वो फजूल में हम कह लें कि अखराजात हमारा बढ़ जाता है शापर का, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप यही कोशिश करें कि जिस तरह मुनासिब आपको लगता है, जो आपको बेहतर तरीका लगता है, हमेशा उसी पे आपने काम करना चाहिए। तो मुझे भी जो बेहतर लग रहा है मैं इंशाल्लाह उसी तरह से काम कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी ये 8 फीट तार लगी हुई है, जिसका अपना शापर आप कह लें कि काफ़ी 1-1 फीट तकरीबन शापर हमारा बेकार जा रहा है सफ़ेद।
अगर यहाँ पे हमने 9 फुट तार होती हमारी, तो ये हमारे जो शेड की गुलाई थी ये बढ़ जानी थी। और बढ़ने का मकसद ये होता है कि जितना आपका शापर या शेड थोड़ा ऊंचा होगा, हवा का अच्छा क्रॉस होगा, वो बेहतर होता है। उसमें पौधे की बढ़ोतरी और हर तरीके से आपको बेहतरी होती है आपके लिए। तो जहाँ पे हमने 9 फुट तार लगाई है, ये अपना बड़े अच्छे हमारे शेड बने हैं। शापर हमने वही 8 फीट ही डाला है इस पर। तो आप ये देख सकते हैं हमने ये यहाँ पे 9 फुट अपना तार लगाई है। जो 9 फुट की तार है इस पर शापर पूरा पूरा आया है और बड़ा बेहतरीन ये इसके शेड बने हैं। इसके बाद हमने 10 फीट की दूरी पे एक वायर लगाई, स्टील वायर, जो कि बेहतर यही है कि आप 10 फीट पे हर 10 फीट पे अपना एक स्टील वायर लगाएं। और इस तरह हमारे एक शेड में 200 स्टील वायर लगी है। अगर आप लगाते हैं तरबूज, खरबूज या कद्दू वगैरह लगाते हैं, तो स्टिक आपकी इसी तरह लगनी जो उसूली तौर है। अगर आप इसमें गहरा करते हैं या बढ़ा देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मजबूरी हो तो बंदा इसका वाया थोड़ा ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि 10 फुट हो या 10 फुट से कम हो, ये बेहतरीन तरीका है। इसके बाद हमने बात करनी है इसके टोटल अखराजात की, क्योंकि जो ज़मीन की तैयारी है हमने इसको ऐड किया तकरीबन 10,000 रुपया आपकी ज़मीन की तैयारी पे लगना है। उसके बाद हम आ जाएंगे खाद पे, क्योंकि हमने एक DAP और 25 किलो इसमें डाली है पोटाश। ये तकरीबन हमारी जो बनी है ये 8,000 रुपये की हमारी बनी है खाद। इसके अलावा हमने आ जाना शापर पे। शापर जो हमारा 3 किलो शापर लगा है सफ़ेद, और 1 किलो जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है मिल्जिंग, ये लगा है। टोटल 4 किलो शापर है एक शेड का। ये 20 शेड बने हैं तरबूजे के लिए, तो हमारा तकरीबन 25,000 का ये शापर लगा है। शापर का जो रेट चल रहा है अभी 310 रुपये शापर का रेट चल रहा है, और 4 को आप ज़रब देंगे तकरीबन आपका ये 1240 रुपये एक शेड का अखराजात आएंगे सिर्फ शापर के। इसके अलावा अगर देखें आप कद्दू वगैरह लगाते हैं या तरबूज लगाते हैं, तो उसी तरह इसके शेड बनने हैं। आप उसको कैलकुलेशन कर लें शापर और लोहे को। मैं इसलिए आपको तफसील में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बहुत से दोस्त बार बार ये तकरार करते हैं कि कद्दू का कितना खर्चा है, खरबूजे का कितना खर्चा है, तरबूज का। इसलिए मैं सारी चीज़ें आज आपको बताना चाहता हूँ कि कद्दू का जो वाया ज़्यादा रखते हैं, तरबूज का भी ज़्यादा रखते हैं, खरबूजे का कम रखते हैं। खरबूजे में तकरीबन 20 से 22 शेड बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप आते हैं तरबूज और कद्दू पे, इस पर तकरीबन 14 से 16 शेड बनाए जाते हैं। तो इसके बाद हमने आ जाना है बीज पे। इसका बीज जो वाइट हमने लगाया है चाइनीज जिसे कहते हैं, ये तकरीबन हमने ट्रियो में इसकी सीडलिंग की थी, और ये हमें 15,000 रुपये हमारा इसका अखराजात आ गए हैं। इसके अलावा हमने आ जाना है इसकी तकरीबन तार है जो ये हमें मिली है 32,000 रुपये की फ़ी एकड़। लेकिन ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बांस की स्टेक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके अखराजात बहुत कम है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि जब हमने इतने अखराजात कर देने, अगर हम बांस की स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो वो को पायदार काम नहीं है। और हमने पिछली दफ़ा किया था, लेकिन हम पछताए थे जैसे हमने वो बांस की स्टिक इस्तेमाल करके, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसने हमारा काफ़ी नुकसान किया था। इसलिए इस दफ़ा हमने जितना भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह स्टील वायर पे किया है। इसके बाद आगे हम इसकी टोटल मजदूरी 10,000 रुपये ऐड की है। तो इसके अलावा जो प्रोसेस है इसका, क्योंकि जैसे ही शापर ओपन होना है इसके बाद इसको स्प्रे फंगस किया है, फ्रूट फ्लाई और फल वगैरह, पोटाश, नाइट्रोफास, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके इसमें 25,000 रुपया इसका ऐड किया है। ये टोटल आपका जो ख़र्चा है 1,20,000 रुपया बनता है। 20 से 30,000 रुपये तकरीबन आपका टोटल अखराजात है जो 1 एकड़ का। लेकिन इसमें आपकी जो तार है ये आप कह लें आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको दोबारा फिर से अपना काम आ जाएगी। और ये जो दूसरी है शापर वगैरह, ये आपके समझिए एक सीज़न ही है। अगर फ़र्ज़ करें आप 25,000 की अपनी तार बचा लेते हैं तो आप फिर भी कह लेंगे 1,00,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट है 1 एकड़ के ऊपर। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं जी आपको इसमें कितना प्रॉफिट है।
जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है वो ये है कि प्रॉफिट देखें अल्लाह ताला ने देना होता है। इसमें कोई बंदा कमेंट्स नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि इसमें कितना आपका बचत होगा या क्या आपको लॉस होगा। मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि कुछ लोग अपना कहते हैं जी हमने इसमें से लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। ये सारी बातें झूठ हैं। हो सकता है आपको इसमें से 2-4 लाख रुपया भी बन जाए, और हो सकता है जो आपने 1 लाख रुपया लगाया है वो आपको 1 लाख तो दूर की बात 1,000 रुपया भी ना मिले। क्योंकि ये जो शेड का काम ऐसा है, कभी तो जो आपने लगाए हैं वो भी एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और कभी ऐसा भी होता है कि आपका छक्का लग जाता है इससे। क्योंकि ये तरबूज खरबूज एक ऐसी गेम है, खुदा ना खास्ता आपकी फसल बहुत अच्छी है और उसको कोई बीमारी का अटैक हो जाता है, या बारिश या मौसमी कोई भी मसला मसाइल हो सकता है, तो समझ लें वो आपका सारा का लॉस है। अगर आपको फसल अच्छे तरीके से हो जाती है तो इसमें से कोई शक नहीं कि आप फी एकड़ 3 से 4 लाख रुपया शेड का जो है वो बना सकते हैं। हमने पिछली दफ़ा काफ़ी अपना रकबे पे टनल लगाया था। आप कह लें 15-20 एकड़ था, उसमें से सिर्फ हमारे जो 2 से 3 एकड़ थे वो बचे थे। बकाया सारा का सारा बारिशों की वजह से, मौसम की शिद्दत की वजह से सारा ही ख़राब हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी हर साल अपना ये लगाना होता है और इस पे काम करते हैं। ये हमारा जो यकीन है ये अल्लाह पे है। देखें उसी ने अगर इसी में से नुकसान होता है तो हमने इसी में से कमाना है, हमें पूरा यकीन है। तो ज़रूरी बात यही थी कि सारे दोस्तों को मैं ये शेयर कर दूं कि जो कहते हैं हमने इस पे से करोड़ों या लाखों कमाने हैं या होना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका रेट अच्छा मिल जाता है, फसल अच्छी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता को मसला बन जाता है आपकी फसल को, या मौसमी या कोई भी, तो आपको बजाय कमाने के देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपका कोई भी कमेंट्स हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा यही मकसद है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों से शेयर करूं, और हमारे जो दोस्त हैं जहां तक हो सके मैं इनकी मदद करूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।